परमेश्वर ने 4 महीने के बाद परमेश्वर का वचन लेकर खड़े रहने का अवसर दिया। अक्टूबर महीने में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद ऑपरेशन हुआ। 7 अक्टूबर को मेरा ऑपरेशन हुआ और उसके बाद से मैं जो बिस्तर पर गिरी तो क्रिसमस के दिन चलना शुरू करी मैंने। तब तक मैं बिस्तर पर थी, लेकिन परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े होने का अवसर मुझे नहीं मिला। वैसे मैं बेड पर बैठे बैठे एक वीडियो बनाई थी, यूट्यूब में डाली भी थी, लेकिन वो अलग होता है और पुलपिट पे खड़े रह के अपनों को वचन सुनाना वो अलग होता है। तो 4 महीने बाद परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगी। और परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रूप से चंगाई दिया है, इसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगी। परमेश्वर ने हर कार्य को करने के लिए शक्ति, बल और सामर्थ्य दिया है। हाँ, और मुझे हर हाल में हर अपने हाथों में संभाल के रखा है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगी। आज का जो वचन है हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, निकालेंगे सब। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 12वां वचन, जिसको भी मिलता है पढ़ेंगे। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह जो है जगत ने ज्योति के विषय में कह रहा है, और ये कह रहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत में कौन कौन आ जाता है? सब जने आ जाते हैं। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मसीहियों के लिए ज्योति हूँ या फिर मैं क्रिश्चियंस के लिए ज्योति हूँ। जगत की ज्योति हूँ, उसमें सब जने आ जाते हैं। जैसे यही यूहन्ना 3:16 में कहते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा? जगत से ऐसा प्रेम। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, किसी मसीहों से प्रेम नहीं रखा, जगत से प्रेम रखा। वैसे ही यीशु मसीह भी कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा या मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ज्योति के विषय में। पिछले दिनों हमने नमक के विषय में बहुत बार सुने हैं, बहुत बार हमने सुने भी हैं, बोले भी हैं, लेकिन आज हम ज्योति के विषय में देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ज्योति 2 प्रकार की है, इसको हम 2 इसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है ज्योति संसारिक ज्योति और दूसरा है आत्मिक ज्योति। संसारिक ज्योति क्या है? ये जो दिन और रात होते हैं, रात में अंधेरा होता है और दिन में उजाला होता है। और उजाला जो है वो हमको सूरज से मिलता है। रात तो हमारे यहाँ सूरज नहीं उगता है तो अंधेरा हो जाता है। तो दिन और रात जो है वो उजियाला और अंधियारे को दर्शाता है। अगर उजाला नहीं होगा, ज्योति नहीं होगी, सिर्फ रात ही रात होगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा, तो क्या होगा? इंसान जी नहीं सकता। सब एक दूसरे से टकराते रहेंगे, अंधेरे में टटोल टटोल के चलेंगे और सब एक दूसरे से टकराते रहेंगे। इसलिए परमेश्वर ने एक योजना के तहत दिन और रात को बनाया। जैसे हम देखते हैं उत्पत्ति में जब सृष्टि की रचना हुई तो परमेश्वर ने क्या किया? उजियाले को बनाया और उजियाले को अंधियारे से अलग किया और अंधियारे को रात और उजियाले को दिन का नाम दिया। इस तरह से रात और दिन का बनाया गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये सांसारिक रूप से है। और अगर आत्मिक रूप से देखें तो हम देखेंगे अंधियारा जो है वो हमको क्या दर्शाता है? पाप को दर्शाता है। अंधियारा जो है वो पाप को दर्शाता है और उजियारा जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। पवित्र
ता को दर्शाता है। इधर हम देखेंगे यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। तो जगत की ज्योति जो है यीशु मसीह जो है, ये जगत की ज्योति यीशु मसीह के पास कैसे आया? अपने पिता से। पुराने नियम में अगर देखेंगे, पुराने नियम में भी परमेश्वर कहता है, हर जगह पे परमेश्वर ने ज्योति का जिक्र किया है या फिर हमको दर्शाया है। जैसे अभी मैंने बताई उत्पत्ति में सृष्टि की रचना उजाला परमेश्वर ने किया। उसके बाद जब मिस्र को इजरायलियों को मिस्र देश से लेकर आया, तब उनकी अगुवाई कैसे किया परमेश्वर ने? दिन को बादल का खंबा और रात में अग्नि का खंबा, यानी अग्नि के द्वारा उनको उजियाला देता रहा। उनको ज्योति कहाँ से मिलती रही? अग्नि के द्वारा। नहीं तो वो पूरा अंधेरे में, रात में भी अंधेरा रहता और एक दूसरे से टकराते रहते, वो कहीं निकल नहीं सकते। तो वहां पे भी ज्योति का इंतजाम परमेश्वर ने इजरायली लोगों को दिया है, बिजली के खंभे, अग्नि के खंभे के रूप में, है ना। और अगर दूसरी जगह हम देखते हैं मूसा के विषय में, मूसा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया था? झाड़ी को जलाया था, है ना। भस्म नहीं हुआ, लेकिन वो लाइट उसमें दिखाई दे रही थी, जल रही थी झाड़ी। तो वो अग्नि ज्योति को दर्शा रहा था, यानी उस ज्योति के द्वारा, उस उजियाले के द्वारा, उस जलने के द्वारा मूसा उस ओर आकर्षित हुआ और वहां जाके वो परमेश्वर के सामने आमने सामने बातचीत किया उसने। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं पुराने नियम में भी परमेश्वर हर जगह पे ज्योति के द्वारा अपने लोगों के सामने आया। और यहाँ पे हम देखते हैं जो बोलता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। इस वचन को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला भाग तो ये है, यीशु ने क्या कहा? मैं जगत की ज्योति हूँ। और दूसरा भाग जो है, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु तीसरी बात क्या है? वह क्या पाएगा? जीवन की ज्योति को पाएगा। तो हम देखते हैं यीशु मसीह जो है वो ज्योति है। अगर हम यीशु मसीह के साथ नहीं चलेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा? अंधकार ही अंधकार होगा। हमारे जीवन में उजियाला नहीं रहेगा। और अंधकार का मतलब क्या है? अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है, मतलब कौन है हमारे जीवन में? शैतान है। शैतान के द्वारा पाप है, पाप के द्वारा अंधकार है ना। तो जहां पे परमेश्वर मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो हम अंधकार में पड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने दिखाई देते हैं जो दिखने में तो बहुत पवित्र जीवन जीने का दिखाई देता है, लेकिन उनके जीवन में जो कठिनाइयाँ, जो परेशानियाँ, जो मुसीबतें, जो तकलीफें उनके जीवन में आती हैं, ये जो है उनके जीवन के अंधकार को दर्शाते हैं। हमको लगता है हम बहुत अच्छे हैं, अरे बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत धन दौलत है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी उनका जीवन कैसा है? अंधकार में है, अंधकार से भरा हुआ जीवन है। क्यों उनका जीवन अंधकार से भरा हुआ है? क्योंकि यीशु मसीह उनके जीवन में नहीं है। जहां यीशु मसीह हमारे जीवन से अलग हो जाता है, हमारा जीवन अंधकार से भर जाता है। इसीलिए कहता है कि यीशु मसीह कि मैं जगत की ज्योति हूँ। तो यहाँ पे सबके लिए है जगत की ज्योति, लेकिन दूसरे वचन में जो बात कह रहा है, उसी वचन के दूसरे भाग में जो बात कह रहा है, मैं जगत की ज्योति हूँ, लेकिन जो कोई, यहाँ पे सबके लिए नहीं बोल रहा है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बोल रहा है, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न रहेगा। मतलब हम यीशु मसीह के पीछे नहीं हो रहे हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है, तो मतलब वो हम अंधकार में है ना। इसका मतलब हम
अंधकार में है क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है, परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है। तो अगर हमको उस ज्योति में बने रहना है तो हमको क्या करना होगा? क्या करना होगा? यीशु मसीह के पीछे होना होगा। यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा, तब जाकर हम अंधकार से अलग होंगे और उस ज्योति को, जो यीशु मसीह है, उस ज्योति को हम अपने जीवन में ग्रहण करने पाएंगे। इसलिए तीसरा वचन ये तीसरे भाग में कहता है, परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। पहले तो कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, है ना, मैं जगत की ज्योति हूं, तो वो जगत की ज्योति को नहीं पाएंगे। जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो वो जगत की ज्योति नहीं, वो हमारे जीवन के लिए क्या होकर जाएगी? जीवन की ज्योति में बन जाएगी, सिर्फ ज्योति नहीं रहेगी। जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तब वो सिर्फ हमारे लिए ज्योति नहीं रहेगी, परंतु हमारे जीवन की ज्योति बन जाएगी। हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में जो वो अंधकार था, वो पाप था, वो गुनाह थे, वो जो मुसीबतें थी, जो तकलीफें थी, और जो परेशानियां थी, वो सारी तकलीफें, वो सारी परेशानियां, वो सारे पाप हमारे क्या हो जाएंगे? हमारे जीवन से अलग हो जाएंगे और हमें एक नया जीवन मिलेगा। और वो नया जीवन जो होगा वो ज्योति से भरा हुआ होगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहता है कि जो मेरे पीछे हो लेगा, जो यीशु मसीह के पीछे हो लेगा, या फिर जो यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करेगा, वो जीवन की ज्योति को पाएगा। तो आज हमारे सामने ये प्रश्न है कि हम आज कैसा जीवन जी रहे हैं? अंधकार वाला जीवन जी रहे हैं या फिर ज्योति वाला जीवन जी रहे हैं? यहाँ पर एक और सवाल उठता है, अगर हमारे जीवन में अंधकार है तो ये अंधकार हमारे जीवन में कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया? तो ये हमें अपने जीवन में टटोलने की जरूरत है। कहाँ हमसे गलती हुई? मसीह परिवार में हमने जन्म लिए, मसीह परिवार में हमारी परवरिश हुई, बचपन से हम संडे स्कूल गए, वचन को भी पढ़ते रहे, सब कुछ जानते रहे। हम परमेश्वर के विषय में हमको सब कुछ बचपन से ही सिखाया गया। उसके बाद भी जब हम बड़े हुए, हमारा जीवन अंधकारमय क्यों हो गया? हम जानते थे लेकिन हम ग्रहण नहीं करे। हम यीशु मसीह के बारे में सब कुछ जानते थे क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह को हमने अपने जीवन में ग्रहण नहीं करे। और यही कारण है कि यीशु मसीह हमारे जीवन से बहुत दूर हो गया। हम संसारिक जीवन में उलझे रहे और संसार में हमारा जीवन अंधकारमय हो गया। और जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तभी हमारा जीवन क्या होगा? ज्योति से भरा होगा। जीवन हमारा ज्योति से भरा होगा। एक और वचन हम देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 14 से 16 तक पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। 16 उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता को जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। अब ये वाले वचन में देखते हैं, वहां पे तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, है ना। अब इस वचन में यीशु मसीह क्या कह रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। तो क्या यीशु मसीह और हम एक हो गए? यीशु मसीह के बराबर के हो गए हम लोग?
इसका यहाँ पे तात्पर्य यह है कि पिछले जो वचन में हमने पढ़े कि मैं जगत की ज्योति हूँ, अगर तुम मेरे पीछे हो लोगे, जो कोई मेरे पीछे हो लेंगे वो जीवन की ज्योति को पाएंगे। जब हम जीवन की ज्योति को पाते हैं, हमारे अंदर यीशु मसीह का वो ज्योति जो है वो चमकने लगती है, तब हम जो है वो जगत के लिए ज्योति बन जाते हैं। यानी हमारे अंदर, हमारे द्वारा यीशु मसीह की जो ज्योति है वो दूसरों को दिखाई देने लगती है। जैसा हम पुराने नियम में देखते हैं, मूसा जब सीनै पर्वत पे 10 आज्ञाओं को लेने के लिए गया था, और 10 आज्ञाएं लेकर मूसा जब नीचे उतरा, तब उसका चेहरा कैसा था? कैसा दिख रहा था उसका चेहरा? चमक रहा था, ज्योति फूट रही थी, है ना। उसके चेहरे से वो ज्योति फूट रही थी। वो कौन सी ज्योति थी? परमेश्वर की ज्योति। वो परमेश्वर की ज्योति उसके चेहरे से दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जब हम यीशु मसीह का कहना है, जब उसकी ज्योति हमारे अंदर आ जाती है, तब हमारा जीवन भी उस ज्योति की तरह चमकने लगता है, और तब हम जो है वो जगत के लिए एक ज्योति का कारण बनते हैं। यानी पर यीशु मसीह चाहता है कि जो जीवन हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में जैसे ग्रहण करे हैं, वो जो जीवन हमारा है वो हम जगत के लिए इस्तेमाल करें। यीशु मसीह ने हमको ज्योति दिया। अब हमारे पास जो ज्योति है वो हमको क्या करना है? उसको अलमारी में दबा के रखना है। यस? नहीं ना? क्या करना है? उसको दूसरों को देना है। वो जो ज्योति यीशु मसीह ने हमको दिया है वो हमें दूसरों को देना है। यीशु मसीह हमको जीवन की ज्योति दिया, पाप से छुटकारा दिया, और हमें स्थिर किया, दृढ़ बनाया, और हमें ऊंचे चट्टान पर ले जाकर खड़ा किया, ताकि लोग हमको ऐसे देखें, देखते ही समझ जाए कि हम जो है, हमारे अंदर से वो जो ज्योति चमक रही है वो कहाँ से आ रही है? परमेश्वर के द्वारा दी गई ज्योति है। हमारे कामों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारी बोली के द्वारा, हमारे सब बातों में परमेश्वर दिखाई देना चाहिए। यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। हम लोगों को एक गवाही के रूप में खड़े रहना है, ताकि लोग हमको देख के ये समझ जाए कि ये देखो, ये परमेश्वर के जन है, ये देखो, ये यीशु मसीह का बेटा और बेटी है, ये मसीह है। हमारे व्यवहार के द्वारा, ये दूसरे वचन में मत्ती में यही लिखा हुआ है ना। क्या लिखा है मत्ती में? तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। यानी जो परमेश्वर के लोग हैं वो दूसरों से छिप नहीं सकते। उनके व्यवहार के द्वारा, उनके बातों के द्वारा, उनके चाल चलन के द्वारा लोग पहचान जाना चाहिए कि हम मसीही हैं। हमारे व्यवहार से लोगों को पता चलना चाहिए, और फिर हमारे यही हमारे लिए सबसे बड़ी गवाही होगी कि लोग हमको मसीह के रूप में पहचानते हैं, और हमें देख करके लोग मसीह को पहचानते हैं, हमको नहीं पहचानते। ये पहचान हमको नहीं मिलती है, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा मसीह को महिमा मिलती है, परमेश्वर को महिमा मिलती है, और यही हमारे लिए एक मसीहों के लिए जीत का कारण बनता है, गवाही का कारण बनता है। हमारी जीत तभी है जब लोग हमारे द्वारा मसीह को पहचाने। हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़े कि मैं क्रिश्चियन हूं। हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे बोलचाल के द्वारा लोगों को पहचान में आ जाना चाहिए कि हम मसीही है।
वो जो ज्योति परमेश्वर ने हमको दी है, यीशु मसीह ने हमको दी है, उस ज्योति के द्वारा ये सब कुछ हो सकता है। क्योंकि हम अंधकार से निकल के ज्योति में आए हैं, तो उस ज्योति की चमक से हमारा जीवन बदल जाता है। और जो बदला हुआ हमारा जीवन है, उस जीवन के द्वारा हमको क्या मिलता है? एक पहचान मिलती है। काय की पहचान? मसीही होने की पहचान, प्रमाण पत्र। हम मसीह को मानने वाले, मसीही होने की पहचान। और हमारी इस पहचान के द्वारा किसको महिमा मिलती है? परमेश्वर को जो स्वर्ग में है। देखिए, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। वो ये नहीं बोलेंगे कि फलाना, अरे ये कितना अच्छा व्यक्ति है, इसका व्यवहार कितना अच्छा है, इसका चाल चलन कितना अच्छा है, इस सब के द्वारा, क्योंकि ये मसीही है। कई लोगों को हमने देखे हैं कि सिर्फ क्रिश्चियन है बोल दो, उनको पता चल अरे ये बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि ये मसीह को मानने वाले लोग हैं, गलत काम कभी नहीं कर सकते हैं। तो लोग हमारे चाल चलन के द्वारा परमेश्वर को पहचानते हैं, परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी गवाही, हमारे जीवन की गवाही है। क्योंकि वो जो ज्योति यीशु मसीह ने हमको दी है, उसका उपयोग हमें जगत में करना है। यीशु मसीह ने दिया और हमको एक जिम्मेदारी भी दी है उसके साथ साथ, कि जाओ और जगत में इस ज्योति को फैलाओ, लोगों को बताओ कि मैंने तुम्हें ये ज्योति दी है, ये जो जीवन मैंने दिया है, ये जीवन हमें इस जगत में रहने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल करना है और उन्हें भी मौका देना है कि वे भी हमारे यीशु मसीह को जानने पाए, पहचानने पाए और अपने जीवन में ग्रहण करने पाए। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज हम प्रण करें कि जो जीवन परमेश्वर ने हमको दिया है और जो ज्योति परमेश्वर ने और यीशु मसीह ने हमारे जीवन में दी है, ये जीवन की ज्योति को हम इस जगत में फैलाएंगे और हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे बोलचाल के द्वारा, हमारे उठने बैठने के द्वारा हम हर समय, हर वक्त, हर घड़ी क्या करेंगे? परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, बढ़ाई करेंगे, उसकी महिमा करेंगे और इसके द्वारा हम दूसरों के लिए एक गवाही का कारण ठहरेंगे और हमारे द्वारा जगत में हर कोई परमेश्वर को पहचाने, उनको अपनाए और अपने जीवन का सुधार करे। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद, आज के इस वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि आज के बाद यीशु मसीह ने जो ज्योति हमारे जीवन में दिए हैं उसका हम सही इस्तेमाल करेंगे और दूसरों तक उस ज्योति को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद।